बाबा एक ही समय में दो जगह कैसे पहुंचे? कभी कभी एक संत की कृपा केवल शब्दों में नहीं होती, वे उनके हर छोटे से छोटे कार्य में दिखाई देती है, खासकर तब जब वे अपने भक्तों की भावनाओं को टूटने से बचाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना है जो ये दिखाती है कि नीम करोली बाबा महाराज जी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकते थे। ये घटना है कानपुर के पंकी मंदिर के उद्घाटन की। महाराज जी उस समय इलाहाबाद में अपने शीतकालीन प्रवास पर थे। कानपुर से कई भक्त आए। उनकी एक ही इच्छा थी, बाबा आप हमारे मंदिर के उद्घाटन में जरूर आइए। लेकिन महाराज जी ने आने से मना कर दिया। भक्त बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, बहुत प्रेम से निमंत्रण दिया था, लेकिन जब बाबा ने मना कर दिया तो वे भारी मन से वापस लौट गए। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उद्घाटन वाले दिन सुबह करीब 7 बजे महाराज जी ने अपने दैनिक कार्य पूरे किए, फिर अपने कपड़े बदले और अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उन्होंने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और कहा दरवाज़ा बंद कर दो, कोई मुझे परेशान न करे। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाहर भक्त बैठे रहे, चिंतित, बेचैन। समय बीतता गया। लोग सोचने लगे बाबा को क्या हुआ। ठीक दोपहर के 12 बजे महाराज जी ने अपनी आंखें खोली और पूछा कितना समय हुआ। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा अरे 5 घंटे हो गए सोए हुए, लेकिन इतनी अच्छी नींद आई कि अब बिल्कुल ताजगी महसूस हो रही है। दरवाजे खोले गए, भक्त अंदर आए और बाबा के दर्शन किए। सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन महाराज जी हॉल में बैठे थे, तभी एक व्यक्ति आया। उसके हाथ में लड्डुओं की टोकरी थी। वे पंकी मंदिर के उद्घाटन का प्रसाद था। उस व्यक्ति ने कहा बाबा आप तो कल सुबह वहां आए थे, लेकिन ठीक 12 बजे अचानक गायब हो गए। हमने बहुत ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले, इसलिए हम आपके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। एक पुराने भक्त जगाती जी बोले तुम क्या कह रहे हो? बाबा तो यहीं थे, अपने कमरे में, बीमार पड़े हुए। हम सब बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे और 12 बजे उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो फिर वे पंखी कैसे पहुंच सकते हैं? अब सब एक दूसरे को समझाने लगे। कोई कह रहा था शायद भ्रम है, कोई कह रहा था ये कैसे संभव है। लेकिन सवाल वही था, बाबा एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकते हैं? और इस सब के बीच महाराज जी बस शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। ना उन्होंने कुछ समझाया, ना कुछ कहा, लेकिन जो समझने वाले थे वे समझ गए। बाबा अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। भले ही उन्होंने ना कहा हो, लेकिन वे अदृश्य रूप से वहां पहुंचे, अपने भक्तों की भावना पूरी की। संत केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, उनकी कृपा, उनकी उपस्थिति सीमाओं से परे होती है। और जब बात भक्तों के प्रेम की हो तो वे हर दूरी, हर नियम, सब कुछ पार कर जाते हैं। अगर आपको महाराज जी की ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें।